आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। महाकाल लोक की तैयारी अंतिम चरण में, प्रधानमंत्री मोदी कल उज्जैन में करेंगे लोकार्पण। इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू की जाएगी साइबर तहसील योजना। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर यानी कल उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस भव्य आयोजन के लिए व्यापक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में कल श्री महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने श्री महाकाल लोक की अद्भुत मूर्तियों और कलाकृतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले सभी को यहां की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिले। इस दिन उज्जैन में श्री महाकाल लोक के साथ ही पूरे प्रदेश में देवालयों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर शिव भजन, पूजन, कीर्तन, अभिषेक और आरती करेंगे। मंदिरों, नदियों के तट और घरों में दीपक जलाए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों में दीप जलाए जाएंगे और आकर्षक साज सज्जा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आम लोगों से घर घर में दीप जलाने की अपील की है। अगर उज्जैन ना आ सके तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखे। लोकार्पण समारोह का प्रदेश भर में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। महाकाल लोक के शुभारंभ से इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उज्जैन के पास मांडू, ओंकारेश्वर और मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसके फलस्वरूप मालवा का यह संपूर्ण क्षेत्र धार्मिक कॉरिडोर के रूप में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा देगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्राचीन पुण्य सलिला मां क्षिप्रा के तट पर बसी प्राचीनतम नगरी उज्जैन का श्री महाकाल लोक भगवान शिव के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। महाकाल मंदिर के नवनिर्मित कॉरिडोर को 108 स्तंभ पर बनाया गया है। 910 मीटर का ये पूरा महाकाल मंदिर इन स्तंभों पर टिका होगा। भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को श्री महाकाल लोक में जिस सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया गया है वो अतुलनीय है। श्री महाकाल लोक सनातन संस्कृति की पौराणिकता, ऐतिहासिकता और गौरवशाली परंपरा का अद्भुत संगम और अद्वितीय नूतन रूप है। उज्जैन आने वाले शिव भक्तों के लिए ये शिव महिमा का संपूर्ण अनुभव देने का अनूठा और अद्भुत प्रयास है। सीहोर और दतिया जिले से साइबर तहसीलें बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार की योजना के द्वितीय चरण को इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू किया जाएगा। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि साइबर तहसील लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसने इस अभिनव प्रयोग के जरिए लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आशातीत सफलता पाई है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि द्वितीय पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद हम इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बना रहे हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना के बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों को सरलता से निपटाने के लिए साइबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में साइबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाघ प्रिंट की अद्भुत कला प्रकृति के बहुत नजदीक है। उन्होंने मांडू प्रवास के दौरान स्व सहायता समूहों की बहनों की बाघ प्रिंट से जुड़ी गतिविधियों को पास से देखा। कलाकृतियां देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्राकृतिक रंगों और हाथ की कारीगरी के जादू से मनमोहक कलाकृति को उकेरती ये कला प्रयोग कर सीखने को मिली है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान धार जिले के मांडू में बाघ प्रिंट के कलाकारों की कलाकृति और महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों से उन्होंने चर्चा भी की। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में हुए कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेश के सभी जिलों में नशे के अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने अवैध शराब के लगभग 1100 प्रकरण भोपाल और इंदौर में 40 से अधिक हुक्का लाउंज को सील कर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लगभग 100 स्थानों पर दबिश देकर ड्रग्स जब्त कर प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्रवाई अभी जारी है। दीनदयाल शोध संस्थान प्रांगण चित्रकूट में आयोजित ग्रामोदय मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भोपाल द्वारा 4 दिवसीय भव्य चित्र प्रदर्शनी का कल विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 5G सेवा का शुभारंभ देश में किया गया। इसके अंतर्गत आने वाले 2 वर्षों में भारत के गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से तेज गति की इंटरनेट व्यवस्थाएं गांव को मिलेंगी, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा ग्राम उद्योग और मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जो हमें आने वाले समय में प्रेरणा देते रहेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। कल रात रांची के जेएससीए स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 278 रन बनाए। एडन मार्करम ने 79 और रीजा हेंड्रिक्स ने 74 रन का योगदान दिया। भारत ने 3 विकेट खोकर 45 ओवर और 5 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने 113 और ईशान किशन ने 93 रन बनाए। श्रेयस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीसरा और अंतिम मैच कल मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 51 स्वर्ण, 33 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 113 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। सेना ने कल वुशु, ट्रायथलॉन, कैनोइंग और कयाकिंग में स्वर्ण पदक जीते। हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 30 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। महिला हॉकी के फाइनल में मौजूदा चैंपियन पंजाब का सामना हरियाणा से होगा। राजकोट के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सेमीफाइनल में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराया था, जबकि हरियाणा ने झारखंड को 5-2 से पराजित किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाकाल लोक के लोकार्पण के उपलक्ष्य में विदिशा जिले के मंदिरों, देवस्थलों पर भी जलेंगे दीप और दीप रंगोली के साथ साज सज्जा भी होगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आगरमालवा जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान का आज आखिरी दिन है। खजुराहो में स्थित मंदकेश्वर महादेव मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। हजारों की संख्या में भक्तगणों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सतना जिले के चित्रकूट में शरदोत्सव की प्रथम संध्या में मधुबनी की मैथिली ठाकुर ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी और शिवपुरी में यातायात पुलिस बिना हेलमेट पहने 85 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर उनसे 21,250 समन शुल्क वसूला गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकाल लोक की तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री मोदी कल उज्जैन में करेंगे लोकार्पण। इंदौर, हरदा, डिंडौरी और सागर में लागू की जाएगी साइबर तहसील योजना। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।